गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सब? ऑल गुड, ग्रेट। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे साइंस डिकोडर। एंड आज हम लोग जो है डिकोड करेंगे बेटे कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। तो बेटे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एटम्स हमारे क्या होते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। डॉल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ये सब चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ देगा, राइट, ठीक है ना। तो जो है डॉल्टन जो है, उन्होंने क्या बताया था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, राइट। बट लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर जो हमारे होते हैं, उसमें क्या प्योरिटी होती है, क्या होमोजीनियस होता है, क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स तुम्हारे होते हैं, सॉल्यूशन कैसे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एटम्स है उसके बारे में देखा हमने। एंड देन उसके बाद थोड़ा और डिस्कशन हुआ कि जो चैप्टर 4 में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ गए कि मतलब एटम होता कैसा है, क्या ये सच में इंडिविजिबल होता है, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं या नहीं होती हैं क्या, और इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मोर सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो डॉल्टन के जो दो पोस्टुलेट्स थे तुम्हारे, वो यहाँ पर थोड़े गलत हो गए थे, ठीक है ना। मतलब गलत तो नहीं हुए थे, उसको हम उसका ड्रॉबैक कह सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कमियां आ गई थी, ठीक है ना। और साइंस जो है वो इसलिए ही साइंस कहते हैं उसे, क्योंकि ये क्या क्या होती है, एडेप्टेशन इसमें रहती है सभी कंसेप्ट की, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी की रहती है, मैं वो वर्ड यूज करूँ ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। कि कोई भी चीज़ अगर गलत है तो इसका मतलब ये है कि अब सही क्या है, तो जो चीज़ सही है वो आएगी। देन अगर वो उसमें कुछ और अगर इंप्रूवमेंट आए, जैसे मॉडिफिकेशन बोलते हैं, जैसे उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन आएगा, फिर वो चीज़ वो कॉन्सेप्ट चलेगा आपका जब तक वो उसमें कुछ और मॉडिफाई नहीं हो जाता, राइट। तो सिमिलरली एटम्स के अंदर क्या हुआ कि देखा गया कि हाँ, एटम्स जो है वो आपके इंडिविजिबल यूनिट नहीं है, ठीक है। एटम्स आर डिविजिबल, ठीक है ना। उसके अंदर और भी कुछ चीजें रहती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें मोटा मोटा जो हम बताते हैं इस चैप्टर के अंदर, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत बड़े तरीके से रिवीजन करके ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, एक एटम जो होता है ना बेटे, इसमें क्या होता है, ऐसा माना गया कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। और कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तुम्हारे रहते हैं, राइट। कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तुम्हारे रहते हैं एटम्स के अंदर, और कुछ हमारे न्यूट्रल पार्टिकल भी हमारे रहते हैं। समझ आ रही बात? अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बेटे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन कहा जाता है, और न्यूट्रल को क्या होता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब इन तीनों की डिस्कवरी किस किस तरीके से हुई थी वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, देन न्यूट्रॉन की, देन प्रोटॉन की, ठीक है ना। कोई सिंपल सी बात है, बस एनसीईआरटी पढ़नी है आप लोगों ने, ठीक है ना। इनके बारे में से एक एक दो लाइन के अंदर खत्म किया कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उसको जो है समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या मतलब, समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको पढ़ना, बाद में एनसीईआरटी देखोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, ईजी रहेगा, ठीक है। और बेटा आपको जो है चैप्टर के एंड में इसके नोट्स में दूंगा, तो उसमें से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम लोग बात करें अगर, तो जैसे हम पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स में के लिए हमारा क्या होता है बेटे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमारा इसमें पढ़ते हैं हम लोग। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसकी हम बात करते हैं। तो बेटे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हमारा होता है, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये जो परफॉर्म किया था बेटे जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था। किसने परफॉर्म किया था? इट वाज परफॉर्म बाय जे थॉमसन। इट वाज परफॉर्म बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन क्या साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था बेटे, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब उसने ली, जैसे छोटी सी ट्यूब नहीं होती, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड सुना होगा आप लोगों ने, कैथोड एनोड टाइप के ना, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे एक बैटरी के दो टर्मिनल नहीं होते, एक बैटरी के ऐसे दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाले टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव वाले टर्मिनल को हम लोग जो है इसमें कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है बेटा, उसको हम लोग एनोड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने इसके अंदर कुछ लो प्रेशर गैस को भर दिया गया, ठीक है ना। लो प्रेशर का मतलब होता है जब बहुत ही हल्का, मतलब उसका मूवमेंट ना बहुत ही स्लो हो जाता है अगर प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर गैस जिसको हम कहते हैं ना, प्रेशर जो है गैस के ऊपर बहुत ही कम था, ठीक है। लो प्रेशर गैस को उसने इसमें फिल कर दिया, ठीक है। ये हमारा प्रेशर एडजस्टर लग गया, जैसे कुकर में नहीं होता, जब प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर एक सीटी लगी होती है, ठीक है ना। प्रेशर को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए सीटी ऊपर आती है, एकदम से गैस गैस तुम्हारी बाहर निकल जाती है। इस टाइप से एडजस्टर लगा हुआ था इसके अंदर, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब तुम्हारी हुआ करती थी। समझ आ रही है बात? ठीक है बेटे। अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक बहुत ही हाई वोल्ट का एक चार्ज, मतलब करंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसे इन्होंने पास कर दिया, राइट। करंट को इन्होंने पास कर दिया, ठीक है। अब जैसे करंट को उन्होंने पास किया, तो उन्होंने क्या देखा कि एक लाइट थी, रे ऑफ लाइट स्टार्ट्स एमिटिंग टुवर्ड्स द एनोड फ्रॉम कैथोड। मतलब कैथोड से एनोड की साइड जो है एक लाइट थी, एक वो फ्लो होनी स्टार्ट हुई। समझ आया? राइट। तो ऐसा
क्यों हुआ था, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था कि जैसी एज द चार्ज passes through the discharge tube, ठीक है। ए रे वॉज अपियर, एक रे तुम्हारी दिखाई दी, टू एमिट, चलती हुई, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से जो एनोड की तरफ को एक रे तुम्हारी चलती हुई दिखाई दी, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, क्या थी हमारी ऑब्जर्वेशन, इनकी ऑब्जर्वेशन बच्चों ये थी, राइट, ठीक है बेटे। तो एक रे चलती हुई दिखाई दी, तो इसका ऑब्जर्वेशन तुम्हारा कुछ इस तरीके से था, कैथोड से एनोड की साइड को दिखाई दी चलती हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था ना, एक जिंक सल्फाइड की एक वो लेयर चढ़ा रखी थी, मतलब इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, जिंक सल्फाइड, ZnS बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लोरोसेंट होता है, क्या होता है, फ्लोरोसेंट। नहीं समझ में आ रहा था कोई बात नहीं, फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, जैसे आपने कभी देखे जब हाईवेज पर ऐसे साइन लगे होते हैं इस तरीके से, ऐसे येलो येलो कलर के, उस पर लाइट पड़ते ही क्या होता है, चमकना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल हमारा वो होता है जिसमें कोई भी एनर्जी पड़ती है तो लाइट एमिट करना शुरू कर देता है, मतलब लाइट छोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है बेटे। तो ये इन्होंने एनोड के ऊपर लगा रखी थी इस तरीके से, तो जैसे इस पर कुछ गिर रहा था तो एक चमक, यहाँ से एक लाइट एमिट हो रही थी, तो समझ में आ रहा था कुछ है जो यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, समझ आ रही बात। ओके अब बेटे इसमें क्या है, तुम्हारी गैस है, गैस का मतलब गैस भी तो मैटर है, मैटर है तो उसका मतलब उसके अंदर मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ऑल मैटर जो है वो हमारे किससे, एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मैटर है तो इसका मतलब उसमें एटम भी होगा, समझे, गैस भी तो मैटर ही है, एक तरह का मैटर का एक स्टेट है, राइट, तो उसमें एटम होगा। अब एटम में से ही कुछ है ऐसा जो निकल रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब बाद में क्या देखा गया, जरा ध्यान दो, कि ऐसा कहा गया कि एटम के अंदर कुछ ऐसा कुछ था ऐसा, जैसे ही उसको बिजली करंट जैसे ही उसको पास हुआ, समझे, जैसे उसको एनर्जी मिली होगी यहां से या इधर से कहीं से भी, ठीक है ना, जैसे इसको एनर्जी यहां से मिली, ठीक है ना, लेट्स से मान लो कि बाहर से इसको एनर्जी जैसे ही इसको मिली तभी तुरंत ये निकल के भागा यहां से, जो लाइट की फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है, समझे। अब इसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स तुम्हारे होंगे तो सभी में से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा बाहर, तो जब वो बाहर निकला तो वो इस तरफ भाग रहा है तो मुझे लाइट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, राइट। इसका मतलब ये कि पहले से कुछ अंदर प्रेजेंट तो था जो एनर्जी मिलने पर बाहर निकला, मतलब एटम इकलौता नहीं है, इंडिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब इसको और हम फर्दर, हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इसको हम देख सकते हैं, इसमें कुछ और भी चीजें हैं अंदर जो पहले थी, जो मिलते ही बाहर निकली, इसका मतलब थी तो सही ना पहले, राइट, जिसका हमें पहले नहीं पता था। तो इसको कहा गया भाई नेगेटिव, देखो चार्जेस में आपने सुना होगा जूनियर क्लासेस में, लाइक चार्जेस में क्या होता है बेटे, रिपल्शन होता है, क्या होता है, रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब वो भागते हैं, इनमें रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे दूर भागते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस हमारे होते हैं, ठीक है ना, और जो अनलाइक चार्जेस हमारे होते हैं ना बेटे, अनलाइक का मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होता है, इनमें क्या होता है बेटे, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, समझ में आ रही बात। तो अनलाइक चार्जेस में जो होता है बेटे क्या होता है, वो अट्रैक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव जो टर्मिनल है तो ये इससे तो रिपेल कर रहा है, राइट, और उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब खुद ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब इसके ऐसे होगा, जो यहां से रिपल्शन मार रहा है, इधर से अट्रैक्शन हो रहा है, इसको अट्रैक्ट हो रहा है, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तुम्हारा प्रेजेंट है एटम के अंदर, जो खुद नेगेटिवली चार्ज है, इससे समझ में आया, ठीक है। तो पहले इनिशियली इसको क्या बोला गया, कैथोड रे कहा गया, इनिशियली इट वाज टर्म्ड एज कैथोड रे, बट लेटर इट वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो उसके पहले इसको कैथोड कहा गया, उसके बाद तुम्हारा जो है इसको नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन, क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से हम डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है, ठीक है। तो समझ आया, ठीक है बेटे, ओके। तो इनिशियली हम क्या देखेंगे बेटे, इनिशियली इट वाज कॉल्ड कैथोड रे, व्हाट, कैथोड रे, ठीक है, बट लेटर इट वाज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से बताया गया, कोई दिक्कत। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटे, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था, जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। इस तरीके से पता लगा कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन नाम की चीज आपकी होती है, ये आपका इसमें प्रूफ हो गया इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है बेटे। ओके वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो बताना जरूर।
ठीक है, और कमेंट करके बताइए कोई चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको कीजिए अब जरा पहले। ओके, थैंक यू। सी, तो बेटे अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटे, कैनाल रेज और एनोड रेज तुम्हारा एक ही होता है, ठीक है ना बच्चों, राइट। ओके, अब जे थॉमसन जो थे उन्होंने जब देखा, जब कोई भी चीज, कोई नई चीज डिस्कवर करता है ना, बट एटम के अंदर कुछ नई चीज होती है, राइट, तो उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हो, नेक्स्ट साइंटिस्ट तुम्हारे जो आए थे, ई गोल्डस्टीन आए थे। ठीक है, उन्होंने फिर बाद में क्या देखा, भाई दूसरे साइंटिस्ट जो होता है ना उनके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आती है कि यार कुछ नया आ रहा है, इसका मतलब हमें भी कुछ देखना चाहिए इसमें, और क्या चीज है, राइट। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, एनोड रे, इसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है बेटे, ओके। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ना जरा एक सेकंड मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कैथोड रे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आजकल पूछी जा रही है, वो देख लेना। ठीक है, कैथोड रे जो हमारी थी, जो हमने इससे पहले डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन, उसी कुछ प्रॉपर्टीज देखना। ये क्या आती है, ट्रैवल, देखो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, आपको ढंग से लिखना। ठीक है, कैथोड रेज आर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इस तरह के लिखना, समझ में आ रही बात। ठीक है बेटे, तो ये क्या करती है बेटे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है हमेशा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टार्ट होते हैं कैथोड से और एंड होता है एनोड से। ठीक है, तो ट्रैवल करते हैं ये हमारी, दे ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो कैथोड से स्टार्ट होती है और एनोड की तरफ जाती है। ठीक है, ओके, और दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड, इनको मोड़ा जा सकता है, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुम्हारा या कोई दूसरी, और एनी पॉजिटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ठीक है बेटे, जरा ध्यान देना, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सी, जैसे आप देखते हो बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटे, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। ठीक है बेटे, तो इसको जरा आप लोग देख लेना। ठीक है, सी, अभी क्या होती है, ये नेगेटिव है बेटे, पॉजिटिव है, राइट। अब कैथोड रे जो है, जैसी मैंने यहाँ पे इसमें करंट पास किया, सी, जैसी मैंने इसमें करंट पास किया, सी, तो क्या हुआ, कैथोड रे जो हमारी निकल रही है बेटे, जरा ध्यान देना, ये हमारी क्या होना है बेटे, ये नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, ओके, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ट्रैवल करती है। ठीक है ना बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, और ये कैथोड से स्टार्ट होती है और एनोड की तरफ जाती है। ऑब्वियसली कैथोड से शुरू करेंगी तो एनोड की तरफ ही जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट। तो ये हमारी कैथोड से स्टार्ट होकर के तुम्हारी एनोड की तरफ जाती है। ठीक है, एंड दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और एनी पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, सी, अब जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये आपका यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेकर के आ गया, मान लो, समझ रहे हो भाई। एक बात बता, तुम्हें अगर घर से सामान लेने के लिए जाना है, दुकान आपके घर से यहाँ इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक है, और सेम जो सामान है वो तुम्हारा इस दुकान पे मिल जाएगा, राइट। तो आप इतना दूर क्यों चलोगे, आपकी स्कूटी और बाइक है ही नहीं, कुछ भी नहीं आपके पास, तो क्या करोगे, आप जाके सिंपल इस शॉप से लेकर अपने घर आ जाओगे, ये तो होगा, राइट। तो इसको पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा पहले ही मिल गया, तो उससे क्या होगा, तो ये जो रेज है तुम्हारी, ये डिफ्लेक्ट होगी, कहाँ हो गई, इस तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो ये सारी सारी रेज जो होती है हमारी, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिफ्लेक्ट करना, मतलब मोड़ना इनको, राइट। तो इनको किसी पॉजिटिव चार्ज प्लेट के थ्रू या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है इनको क्या डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इनको मोड़ा जा सकता है। ओके, राइट। अब उसके बाद एक्सरे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, कैन बी प्रोड्यूस्ड, इनके द्वारा एक्सरे प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय कैथोड रे। बट एक्सरे जो होता है ना, वो क्या, एक्सरे का मतलब समझते हो ना, जैसे जो हमारे मेडिकल पर्पज से इस्तेमाल होता है, काफी सारी चीजें, हार्ट हो गया, किसी चीज का एक्सरे होता है, तो वो सब चीजें जो होती है हमारी, वो एक्सरे में यूज होती है। ठीक है, तो एक्सरे में जो है कैथोड रे से एक्सरे प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे, जरा ध्यान दो, जैसे मान लो कोई ये टारगेट है, ये कोई मेटेलिक टारगेट है, जैसे ही मैं कैथोड रे को इससे हिट कराता हूँ, किसको, ये हमारी कैथोड रे है, ठीक है बेटे, इसको जैसे मैं इससे हिट कराता हूँ ना, तो ये हिट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट जब ये करती हैं तो उससे एक्सरे निकलती है। ठीक है, अब इस रे का जो था ना, एक्सरे का एक्सीडेंटली एक इसका इन्वेंशन हुआ था, तो कहते नहीं है जैसे कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, लेट कंसीडर द नाम ऑफ द पर्सन इज एक्स, ठीक है ना, तो इसलिए इनका रे का नाम क्या, एक्सरे रख दिया गया, तो उस नाम इसका एक्सरे ही हो गया, राइट। तो कोई भी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, एनर्जी होती है, जब उसको किसी टारगेट पे हिट किया जाता है ना, हिट करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद उसकी स्पीड जो है वो
जो है और भी ज्यादा हो जाती है पहले से, मतलब इसकी स्पीड, एक्सरे की स्पीड इससे भी हाई हो जाती है, समझ आई बात। वो रिफ्लेक्शन, वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन समझते हो ना, हिट करके वापस आना। ओके, तो रिफ्लेक्शन जब इसका होता है तो जो इसकी ये और भी फास्ट स्पीड से निकलती है, तो इनका नाम क्या होता है, एक्सरे होता है। तो कैथोड रे से मैं एक्सरे बना सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। अभी सिर्फ इतना ही है, बाकी सब हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो उसमें देख लेना, ठीक है। ओके, अब उसके बाद तुम्हारा आता है बेटे कि दे कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, एज अ पार्टिकल, इनको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर जो है ये शो करते हैं, कैसे पता लगा जरा ध्यान दो। पार्टिकल नेचर ये शो करते हैं बेटे, पता कैसे चला, सी, एक छोटा सा फैन जो है ना उसको अंदर रख दिया, एक छोटा सा फैन अंदर ऐसे लगा दिया गया, ठीक है। अब जैसे ये इससे हिट हुई, हिट होने के बाद क्या है, ये फैन आपका मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये आपका मूव करना इसमें स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये इनको टच करके मतलब महसूस किया जा सकता है, राइट। तो ये पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर सकती हैं, ठीक है, राइट। तो ये कुछ है इनकी प्रॉपर्टीज, इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज है, मुश्किल से वो याद करना, अगर कर सको तो, ठीक है। 0.1% चांसेस कि आते हैं एग्जाम में, बट लेकिन अभी मैं जो टेस्ट पेपर्स देख रहा हूँ उसमें इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है, ठीक है, राइट। एनसीईआरटी में तो आई गेस ये नहीं है, ठीक। अब बेटे हम लोग जरा पॉइंट पर आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटे, कैनाल रे, मतलब एनोड रे एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है बेटे। एनोड रे में क्या होता है तुम्हारा, सी ध्यान दो। अब जैसे कैथोड रे समझ में आ गया मुझे, भाई कैथोड रे हमारा हो रहा था, हाँ जी हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा, राइट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ लगा हुआ था ना, वो वही फ्लोरोसेंट मटेरियल उसने यहाँ पे लगा दिया, कहाँ पे, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर भी फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड जो होता है, ZnS, ठीक है। इसको मटेरियल को उसने यहाँ भी लगा रखा था। भाई उसने थॉमसन जो था ना, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, थॉमसन ने इनको यहाँ पर सिर्फ खाली एनोड पर लगाया था फ्लोरोसेंट मटेरियल, उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल जो कैथोड पर भी लगा दिया, समझे। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर भी लाइट आ रही है बेटे, यहाँ पर भी, यहाँ से भी लाइट एमिट हो रही है, इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा है जो उल्टा भी आ रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ भी कुछ, सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ ऐसा है जो आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा, तो ई गोल्डस्टेन ऑब्जर्व दैट इट पार्टिकल is coming from anode to cathode which is 2000 times heavier than the electron, समझे, जो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स तुम्हारा हैवियर है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एटम के अंदर कुछ ऐसा भी है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन था मेरा, वो यहां से निकल गया, राइट, तो लेकिन कुछ ऐसा था जो इस तरफ भी आ रहा था, राइट, जो तुम्हारा जो है एटम से इस साइड जा, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा नेगेटिवली चार्ज है, मतलब वो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो मतलब यहां से भी कुछ रिपेल्शन मिल रहा है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी यहां पर है एटम के अंदर, समझे। एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नाम की चीज भी होती है, तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फिर क्या कहा गया बाद में, प्रोटॉन कहा गया बच्चों, कि कुछ ऐसा है जो एनोड से कैथोड की साइड भी जाते हैं, इसे कैनाल रे भी कहते हैं, इसे एनोड रे भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनिशियली इसको जो है बोला गया क्या कि ये एनोड रे है, बाद में इसका नाम प्रोटॉन रख दिया गया, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इसमें क्या थी, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब ए रे वाज ऑब्जर्व्ड, एक रे जो थी उसे ऑब्जर्व किया गया, टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, राइट, ठीक है। तो एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ, जिसने एंश्योर किया प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, राइट, एंड इट वाज 2000 टाइम्स, ये क्या था बेटे, ये बहुत हैवी था, समझ लो, इट वाज 2000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा था। जैसे इसमें ऐसा कहा गया, देखो ध्यान, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है, सी, और कैथोड रे का ना बेटे एक प्रॉपर्टी इसकी और थी, जरा देखो, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, ठीक है ना, मतलब हर गैस के अंदर सेम चीज आ रही थी, ठीक है। तो एक चीज और लिख लो इसमें, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। धीरे धीरे सर आपको याद आ रही है, हाँ यार ये पढ़ाते नहीं है ना, इसलिए धीरे धीरे याद आ रही है, ठीक है। तो कैथोड रे पे आओ, जरा थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। कैथोड रे जो है ना, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, मतलब मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ले ली, अभी मैंने हाइड्रोजन गैस डाली, फिर मैंने ऑक्सीजन गैस डाल दी इसके अंदर, ठीक है, मैंने कोई और गैस डाल दी, सभी में सेम रिजल्ट आ रहे थे। इसका मतलब क्या है, सभी जो गैस तुम्हारी है उसमें क्या है, मैटर है, मैटर है मतलब उसमें क्या है, एटम्स है, तो सभी के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, सभी गैस में सेम रिजल्ट आ रहे हैं, सभी गैस में तुम्हारा कैथोड रे निकल रही है, राइट, समझे।
तो उसमें देखा गया, अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से निकल गया, समझे, जब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि एनर्जी निकलने के बाद, समझे, ये इसका मतलब कैथोड रे जो है हमारी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, ठीक है। बट यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखो, अब इस पर आ जाओ। तो ये 2000 टाइम्स था हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन था हमारा वो 2000 टाइम्स हैवियर था इलेक्ट्रॉन से। अब मैं फिर से कैनाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ओके। अब जरा ध्यान दो, तो ई गोल्डस्टीन ने क्या बोला कि भाई एटम जो था ना, उसके ऊपर जैसे ही उसे एनर्जी मिली, उसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बट जब इलेक्ट्रॉन निकल गया नेगेटिव चार्ज गया, भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास से कुछ 10 रुपए खर्च हुए, 100 रुपए पास से 10 रुपए खर्च हुए, ऑटोमेटिकली पैसे 100 से 10 रुपए कम हो गए ना, 90 रुपीज रह गए। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से गया बाहर, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस पर इलेक्ट्रॉन की हुई कमी, और जब एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर आता पॉजिटिव चार्ज, क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरा पूरा जो था पॉजिटिव चार्ज बन करके ये इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसने ये इस तरफ आना स्टार्ट हो गया पूरा पूरा। तो बाद में माना गया कि भाई इसके अंदर जो है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी तुम्हारा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसकी वजह से ये हैवी था 2000 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि क्या यहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पूरा पूरा जो चार्ज है, पूरा पूरा चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, समझ आ रही बात। तो ऐसा हुआ कि ये देखा गया, तो जो मास जो होता है, मास जो होता है तुम्हारा, बाद में इसको प्रोटॉन बोला गया, तो मास जो प्रोटॉन का होता है बेटे 2000 टाइम्स होता है मास ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास हमारा होता है बच्चों, ये ध्यान देना, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, इसको याद रख लेना बस खाली, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है बेटे। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इतना होता है, ये कुछ टर्म्स है तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बेटे, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन तुम्हारा 2000 टाइम्स होता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें दे रखा होता है, प्रोटॉन का मास पूछे तो हम क्या करते हैं, उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे इसमें बन जाते हैं, ओके। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना गिवन भी नहीं है, एक लाइन में खत्म कर दिया गया है, ठीक है। उसमें पढ़ना वरना उल्टी आ जाएंगी, ठीक है ना, एनसीईआरटी मत पढ़ना। उसमें मतलब ये है कि इसको देखोगे तो बस खाली साइंटिस्ट का नाम है, ओ सर ने साइंटिस्ट का नाम तो लिखा ही नहीं, क्या क्या नाम है बेटे, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ठीक है बेटे, इन्होंने ये डिस्कवर किया, ठीक है। हाँ ये एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। तो बट लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अब तुम लोग क्या करोगे, इस तरीके से बनाओगे इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरीके से हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, ठीक है। तो उन्होंने देखा ई गोल्डस्टीन ने कुछ एनोड से भी कैथोड की तरफ लाइट जा रही थी, बट लेकिन उसमें देखा उन्होंने, अब इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, पीएचडी नहीं करनी है आपने, अभी 11th में आओगे तो और ज्यादा अच्छे से इसके बारे में जानोगे, ठीक है। उन्होंने ये देखा था कि जो ये जो पार्टिकल्स हैं तुम्हारे सी, इनका जो मास था तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स था, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस पे हम लोग जरा आते हैं थोड़ा, चला, ठीक है बेटे। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, लाइट जल रही है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं बेटे, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है, वैसे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बात करें कि देखो कैथोड रे जो होता है, ये क्या होता है बेटे, सुनो, अब ये कैथोड रे पॉजिटिव से नेगेटिव कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कैथोड रे, सॉरी कैथोड कह रहा हूँ, एनोड रे के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, ठीक है बेटे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एनोड रे तुम्हारे जो होते हैं ये क्या होता है बेटे, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, ओके। भाई सिंपल सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब ये खुद क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव यहाँ से रिपल्शन मिलेगा, यहाँ से अट्रैक्शन मिलेगा, तो इसका खुद इसका मतलब क्या है बेटे, खुद ये क्या हो गया, तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए, राइट, ओके। और ये डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है, दे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। तो ये बेटे नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि किसी, जब मैंने हाइड्रोजन गैस डाली उसमें दिख रहा था या लाइन आती हुई, मैं हर टाइप की गैस को डाल रहा हूं, ठीक है ना, तो उसमें हर बार ये मुझे एनोड रे आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। इसका मतलब है तुम्हारा कहना मतलब ये कि हर एक गैस में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये शो कर रहे थे, होते तो हर किसी में, बट लेकिन ये नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन था, वो हर गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आ रहा था, मतलब कैथोड रे हर गैस में बन रही थी, बट गैस चेंज करने पर किसी में बन रही थी, किसी में नहीं बन रही थी, इसका मतलब ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ओके। और वही है, बाकी सब लाइन, बाकी सब तुम्हारी सेम होती है, ठीक है, सेम, मतलब ये ट्रैवल करते हैं, किसमें स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, वो सब चीजें सेम है, ठीक है। देखिए बेटे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो हो गया समझ में, आ गया। तो हमने बताया बेटे, अभी तक हमने पढ़ा कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से, प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरीके से, ठीक है ना, वो सब समझ में आ गया। देखिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटे, इसको याद रख लेना,
कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ये वैल्यूज है हमारी, ठीक है ना, किस किस तरीके से इनका इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया गया था, ये आप 11th क्लास में देखोगे, अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना, ठीक है। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है बच्चों। मास ऑफ प्रोटॉन हमारा जो होता है, P प्लस का मतलब प्रोटॉन होता है, ये 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, राइट। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम्स कहते हैं बेटे इसको, ठीक है ना, कॉलम्स। ये कॉलम्स ना चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है ना। 10 से आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना शुरू करो क्या होता है, बट अभी जानने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है ना। 1.6 10⁻19 कॉलम्स होता है, यहाँ प्लस 1.6 10⁻19 कॉलम्स होता है, ठीक है। चार्जेस सेम है, बस भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आया था, या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो नेगेटिव आया था, ठीक है बच्चों। और मासेस तुम्हारे जो होते हैं तुम्हारे इस तरीके से याद रखना पड़ता है। तो ये सब तुम्हारी कुछ चीजें हैं जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू में तुमसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उसको तुम याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके। अब जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया था भाई, तुम्हारा क्या नाम है, प्रोटॉन्स का समझ में आ गया था, इलेक्ट्रॉन का समझ में आ गया था, कैसे कैसे क्या क्या होता है, मतलब एक एटम के अंदर जे थॉमसन ने सोचा भाई एक एटम है, उसके अंदर क्या होता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, साथ में प्रोटॉन भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी एक एटम के अंदर होते हैं, राइट। अब जितना इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है, मतलब जितना कैथोड रे निकल रही है उतनी एनोड रे निकल रही है। इसका मतलब उसने क्या क्या कहा, अगर मान लो एक एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन भी निकलेगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, प्रोटॉन तुम्हारा इस तरफ जाएगा, मतलब दोनों ही इक्वल नंबर में आते हैं, राइट। तो उन्होंने एक अपना एक मनगढ़ंत मतलब इमेजिनरी एक एटम का जो मॉडल था वो पहला बनाया, समझे, जो गलत था, बट लेकिन उन्होंने इस डायरेक्शन में कुछ नया किया था फर्स्ट टाइम। तो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको हम लोग जो हिरारिकली पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो उसको किसी भी चीज को, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं उस चीज को, ठीक है ना, किस तरीके से कोई चीज तुम्हारी बनी। तो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो हमारा पहला मॉडल ये था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, राइट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो बेटे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा था, ठीक है। ये मत कहना बच्चे का सर गलत है हम पढ़ क्यों नहीं, बेटे पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इस दिशा में पहला जो काम किया था वो इन्होंने किया था, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा बेटे। तो थॉमसन ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन कि एटम, पहले समझ ले इसको, एटम इज जस्ट लाइक ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट जस्ट लाइक द सीड्स इनसाइड द वाटरमेलन और ए प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। और ठीक है ना, समझे ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स इनसाइड द केक। तो इस तरीके से हम लोग देख इसे समझ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि एटम एक इस तरीके का होता है, ये क्या है इसका, जैसे मान लो वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन है, ठीक है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो इसका रेड रेड वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रीजन है, पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, ओके। तो एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, कौन से, जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं ना इसके अंदर, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है ना हमारे, ठीक है, वो इसके अंदर धसे हुए हैं, दे आर इम्बेडेड इनसाइड द एटम जस्ट लाइक द सीड्स, जैसे एक तरबूज के अंदर बीज होता है ना काले काले, ठीक है ना, उसकी तरह धसे हुए हैं। मतलब एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है हमारा, ठीक है ना। और रीजन बोलो या इसको हम स्फीयर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये एटम जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके अंदर जो है धसे हुए हैं, जैसे एक बीज धसे होता है तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, ठीक है। ऐसा उसने कहा था, जबकि ये गलत था, ठीक है। तो उसके मेन पोस्टुलेट्स की हम लोग अगर बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है बेटे, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, इम्बेडेड मतलब धस जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके धसे हुए हैं इनसाइड इट, ठीक है, लाइक सीड्स, जैसे सीड्स होते हैं किसके, वाटर मेलॉन के। समझ आ रही है बात, ऐसा इसने कहा था, ठीक है। अब इन्होंने कहा बेटे जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, उसने कहा इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी तुम्हारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, राइट, ठीक है, कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज वाई द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसने कहा एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका, ये गलत था। इसको वो बाद में प्रूफ नहीं कर पाए थे कि दे कुड नॉट explain about the electrical neutrality of the atom, that is why, ठीक है, his model was not hold good, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ बच्चों, ये डिस्कार्ड कर दिया गया, ओके। चले आगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड में इक्वल था, हैंस द एटम, हैंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा उसने कहा था, इलेक्ट्रिकली व्हाट, न्यूट्रल, मतलब ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भारी पड़ रहा है, ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भारी पड़ रहा है, कुछ भारी नहीं पड़ रहा, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे क्लास में अगर मान लो 50 लड़के 50 लड़कियां, न्यूट्रल, ठीक है, ना तो लड़कों की आवाज ज्यादा होगी ना लड़कियों की आवाज ज्यादा, जो सारे चिल्लाएंगे सबकी आवाज एक जैसी होगी, सारे पिटेंगे, राइट, इसका मतलब ये होता है। तो एटम जो है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हैज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इसके क्या थे बेटे, पोस्टुलेट्स थे, क्या थे पोस्टुलेट्स, का मतलब इसका मानना, ये था बच्चों, राइट। अब उसके बाद तुम्हें आते हैं लिमिटेशंस, जो इसकी कि क्यों ये खराब, क्यों ये मतलब डिस्कार्ड क्यों हुआ, ठीक है ना, कि जो एटम तुम्हारा है ये क्यों इसको फेल कर दिया गया, ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चंस में आता है। तो अब हम लोग थोड़ा ड्रॉबैक्स पर चर्चा करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन। तो ड्रॉबैक्स में क्या था कि एटम जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, ठीक है, सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक इसका यही था, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे तुम इसके अंदर, ही कुड नॉट explain about the electrical neutrality, explain about the electrical neutrality, electrical neutrality, electrical neutrality of atom, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जो है डिस्प्लेन सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है भैया, उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, राइट, ठीक है, दैट इज वाई इट वॉज डिस्कार्डेड, दैट इज वाई इट वॉज डिस्कार्डेड, तो इसलिए इसको जो है फेल कर दिया गया, ठीक है बेटे। तो ये ड्रॉबैक्स है, एग्जाम में आता है बेटे, ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये था आपका बेटे थॉमसन सेकंड मॉडल, ठीक है, समझ आया सारे बच्चों को, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे बताना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारा है, साइंस में क्या बताया मैंने, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है ना, एडेप्टेशन, भाई मैं गलत हूं तो क्या सही है बताइए, तो जो सही होता है उसको फिर आगे माना जाता है, ठीक है। फिर इस दिशा में जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हमारे आए थे जिन्होंने काम किया था वो कौन थे, रदरफोर्ड, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है बेटे, ओके।